खुदा से हर किस्म की नेमत पाकर फिर उसकी नाशुक्री करना इंतहाई नाकबत अंदेशी है। यानी कि अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक बेहद ही खूबसूरत वाकया बताने वाले हैं। यानी कि आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम सब लोगों को बहुत कुछ दिया है और हम लोग क्या करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाशुक्री करते हैं। 1300 साल की उम्र का एक बादशाह, उसका वाकया हम आप लोगों को बयान करने वाले हैं। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम एक दिन जंगल में चले जा रहे थे। आपको एक गुंबद नजर आया और अचानक आवाज आई कि ए दानियाल इधर आ। दानियाल अलैहिस्सलाम उस गुंबद के पास गए और मालूम हुआ कि किसी मकबरे का ये गुंबद है। जब आप मकबरे के अंदर तशरीफ ले गए तो देखा बड़ी इमारत है और इमारत के बीच एक आलीशान तख्त बिछा हुआ है, उस पर एक बड़ी लाश पड़ी है। फिर आवाज आई कि दानियाल तख्त के ऊपर चढ़ाओ। आप ऊपर तशरीफ ले गए तो एक लंबी चौड़ी तलवार मुर्दे के पहलू में रखी हुई थी। आपको जो तलवार नजर आई तो उस पर एक इबारत लिखी हुई थी। आपको नजर आई कि मैं कौमे आद के एक बादशाह हूँ। खुदा ने 1300 साल की उम्र में जो मुझे ये अता फरमाई। 12,000 मैंने शादियां की, 8,000 मेरे बेटे हुए। लातादाद खजाने मेरे पास थे। इस कदर नेमतें लेकर भी मेरे नफ्स ने खुदा का शुक्र अदा न किया, बल्कि उल्टा कुफ्र करना शुरू कर दिया और खुदाई का दावा करने लगा। खुदा ने मेरी हिदायत के लिए एक पैगंबर को भी भेजा और हर चंद उन्होंने मुझे समझाया, मगर मैंने कुछ न सुना और अंजाम कार वह पैगंबर मुझे बद्दुआ देकर चले गए। हक ताला ने मुझ पर और मेरे मुल्क पर कहत मुसल्लत कर दिया। जब मेरे मुल्क में कुछ पैदा न हुआ तब मैंने दूसरे मुल्कों में हुक्म भेजा कि हर एक किस्म का गल्ला और मेवा मेरे मुल्क में भेजा जाए। मेरे हुक्म के मुताबिक हर किस्म का गल्ला और मेवा मेरे मुल्क में आने लगे। जिस वक्त वो गल्ला या मेवा मेरे शहर की सरहद में दाखिल होता तो वो फौरन मिट्टी बन जाता था। वह सारी मेहनत बेकार जाती, कोई दाना मुझे नसीब न होता। इसी तरह 7 दिन गुजर गए और मेरे किले के सारे अहाली, मवाली, बीबियां, बच्चे सब भाग गए। मैं तन्हा किले में रह गया। सिवाय फाके के मेरी कोई गिज़ा न थी। एक दिन मैं निहायत मजबूर होकर फाके की तकलीफ से किले के दरवाजे पर आया। वहाँ मुझे एक शख्स नजर आया जिसके हाथ में कुछ गल्ले के दाने थे जिनको वह खाता चला जाता था। मैंने उस जाने वाले को कहा कि बड़ा बर्तन भरा हुआ मोतियों का मुझसे ले लो और ये हीरे जवाहरात मुझसे ले लो और ये अनाज के दाने मुझे दे दो, मैं बहुत ज्यादा भूखा हूँ। मगर उसने ना सुना और जल्दी से उन दानों को भी खाकर मेरे सामने से चला गया। अंजाम ये हुआ कि इस फाके की तकलीफ से मैं मर गया और यही मेरी कहानी है। जो शख्स मेरा हाल सुने वह कभी भी दुनिया के करीब ना आए। तो प्यारे दोस्तों, जो वो बादशाह था वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का कभी भी शुक्र अदा नहीं करता था। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे इतना नवाजा था, उसे अल्लाह रब्बुल इज्जत का हर टाइम शुक्र अदा करना चाहिए था, लेकिन उसने कभी भी अल्लाह का शुक्र अदा ना किया और उसे अपनी दौलत पर गुरूर और घमंड हो गया था। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक ऐसी उसके सामने ऐसी हालात पैदा कर दिए कि उसे उसका मालो ज़र कुछ भी न लगने लगा। खुदा से हर किस्म की नेमत पाकर फिर उसकी नाशुक्री करना इंतहाई नाकबत अंदेशी, यानी कि अंजाम को ना सोचना है। अल्लाह की नाशुक्री से भूख, फाका, कहत और मुख्तलिफ किस्म की बलाएं नाजिल हो जाती हैं। ये भी मालूम हुआ कि इंसान चाहे कितनी बड़ी उम्र पाए, एक दिन उसे मरना भी जरूर है। तो प्यारे दोस्तों, साथ एक दूसरा वाकया बेज़बाती फना होने वाली दुनिया। बनी इसराइल के एक नौजवान आबिद के पास हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। उस वक्त के बादशाह ने सुनी तो उस नौजवान आबिद को बुलाया गया और पूछा गया, क्या यह बात सच है कि तुम्हारे पास हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम आया करते हैं? उसने जवाब दिया कि हाँ। बादशाह ने कहा, अब जब वह आए तो उन्हें मेरे पास लेकर आना, अगर ना लाओगे तो मैं तुम्हें कत्ल करवा दूंगा। चुनाचे एक दिन हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम उस आबिद के पास तशरीफ लाए तो आबिद ने उनसे सारा वाकया अर्ज कर दिया। आपने फरमाया, उस बादशाह के पास चलते हैं। आप उस बादशाह के पास तशरीफ ले गए और बादशाह ने पूछा कि आप ही खिज़र अलैहिस्सलाम हैं? आपने फरमाया, जी हाँ।
बादशाह ने कहा तो हमें कोई बड़ी अजीब सी बात सुनाइए। फिर फरमाया, मैंने दुनिया की बड़ी अजीब बातें देखी हैं, मगर उनमें से एक सुनाता हूँ तो लो सुनो। मैं एक दफा बहुत बड़े खूबसूरत और आबाद शहर से गुजरा। मैंने उस शहर के एक बाशिंदे से पूछा कि यह शहर कब से बना है, तो उसने कहा, यह शहर बेहद पुराना है, इसकी इब्तिदा का ना मुझे इल्म है और ना ही हमारे पूर्वजों को। खुदा जाने कब से ये शहर यूं ही आबाद चला आ रहा है। फिर मैं 500 साल के बाद इसी जगह से गुजरा तो वह शहर का नाम और निशान तक न था। यह एक जंगल बन गया था और वहाँ एक आदमी लकड़ियाँ चुन रहा था। मैंने उससे पूछा, ये शहर कब से बर्बाद हो गया है? वह मुझे देखकर हंसा और कहा, यहाँ शहर था ही कब? ये जगह तो मुद्दतों से जंगल चली आ रही है। हमारे पूर्वजों ने भी यहाँ जंगल ही देखा है और मैंने भी यहाँ जंगल ही देखा है। फिर मैं 500 साल के बाद वहाँ से गुजरा तो वहाँ एक अजीमुशान दरिया बह रहा था। चंद शिकारी बैठे थे। मैंने उनसे पूछा, यह जंगल दरिया कब से बन गया है? तो वह लोग मुझे देखकर कहने लगे कि आप जैसा आदमी ऐसा सवाल करे, यहाँ तो हमेशा से ही ये दरिया बहता चला आ रहा है। मैंने पूछा, क्या इससे पहले यहाँ जंगल न था? वह कहने लगा, हरगिज नहीं, न हमने देखा न ही हमारे पूर्वजों से हमने सुना। फिर मैं 500 साल के बाद वहाँ से गुजरा तो उस जगह एक बहुत बड़ा चटियल मैदान देखा, जहाँ एक आदमी को फिरते देखा। मैंने उससे पूछा कि यह जगह खुश्क कब से हो गई? वह बोला कि यह तो जगह हमेशा से ही यूं ही चली आ रही है। मैंने पूछा, यहाँ कभी दरिया नहीं बहता था? उसने कहा, ऐसा कभी न देखा, न हमने कभी अपने पूर्वजों से सुना। फिर मैं 500 साल के बाद वहाँ से गुजरा तो वहाँ एक अजीमुशान शहर आबाद देखा, जो पहले शहर से भी ज्यादा खूबसूरत और आबाद था। मैंने एक बाशिंदे से पूछा, यह शहर कब से है? वह बोला, यह शहर बड़ा पुराना है, इसकी इब्तिदा का ना हमें इल्म है और ना ही हमारे पूर्वजों को। इस दुनिया को सिबात नहीं है कि हजारों रंग बदलती है, कभी आबादी, कभी बर्बादी, कभी मातम, कभी शादी। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने यही जाना कि ये जो दुनिया है ये फानी है, इस दुनिया को कभी सिबात ही नहीं है, ये हजारों रंग बदलती रहती है, कभी आबादी होती है, कभी बर्बादी, कभी मातम, कभी शादी। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, आप लोगों को ये दोनों वाक़यात कैसे लगे, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर जरूर करें। और आप लोगों ने हमारा चैनल सदफ नूर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल सदफ नूर को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसे ही कामयाब वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज और दुआ खैर में याद रखिए।